सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या किसी अन्य धर्म में भी अहिंसा धर्म का वर्णन मिलता है? अहिंसा एक ऐसा शब्द है जो कोई भी धर्म शब्द लगेगा तो अहिंसा के बिना धर्म शब्द हो ही नहीं सकता। धर्म कहो और अहिंसा कहो एक अर्थवाची। यदि कोई ये कहता है कि हमारा विचार हमारा संप्रदाय धर्म है तो उसकी पहचान यही है, क्या उसमें अहिंसा है? अहिंसा है तो धर्म है, नहीं तो काय का धर्म। धर्म की परिभाषा है स्वयं सुखी रहो और जो तुम्हारे इर्द गिर्द आए उनको सुखी रखो, जियो और जीने दो, यही धर्म की मूल परिभाषा है। और जो धर्म स्वयं को जीने के लिए दूसरों को जीने नहीं देता है, मारता है, तो वो धर्म की संज्ञा नहीं पा सकता। वो एक अपना विचार हो सकता है। धर्म स्वपर कल्याणी होता है। देखो एक बहुत अच्छा एक प्रसंग है। प्राचीन काल में भारत देश की परंपरा हिंसक रही है। हमारे यहाँ क्षत्रिय राजा भी शाकाहारी थे। आज लोग कुछ यह मानता है कि क्षत्रिय लोग, हम तो ठाकुर हैं, ठाकुर तो मांसाहारी होते हैं। हमारी पीढ़ी से भी मांसाहार होता चलाया है। ये इनका नितांत भ्रम है। महाराजा जनक के जीवन में चरित्र में लिखा है कि वे मांस के परित्यागी थे। उत्तर रामचरितमानस में कहा गया है कि निर्वृत्त मांसस्तु तत्र भवान जनकाहा, कि हमारे जनक जो हैं मांसाहार के त्यागी हैं। राम का संदेश लेकर जब हनुमान जी सीता के पास पहुँचे तो सीता को विश्वास नहीं हुआ। कहा कि तुम राम के द्वारा आए हो या कोई बहुरूपिया हो, हम कैसे विश्वास करें कि तुम राम का संदेशा लेके आए हो? तो बताओ राम की विशेषताएं बताओ क्या है। तो हनुमान कहते हैं न मासम राघवो भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम शुभितम नित्यम भक्त मास नाति केवलम। हे माता, रामचंद्र जी का जो मूल स्वभाव है मैं बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में 36/41 में ये बात वर्णित है। वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड है, जिसका अर्थ है इक्ष्वाकु वंशी राम मांसाहार नहीं करते थे, वे शाकाहारी थे। वे तो मधु का सेवन भी नहीं करते। यानी वनवास में रामचंद्र जी मधु का सेवन भी नहीं करते। वे तो मात्र चावल का, अन्न का भोजन करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह बात सुनकर के सीता जी ने विश्वास कर लिया कि हाँ, तुम रामचंद्र जी को जानते हो। सम्राट अशोक के संबंध में आया है, दिव्यावादन में लिखा है कि सम्राट अशोक को जब भोजन करने बैठे तो किसी ने उनको प्याज परोस दिया, प्याज। तो सम्राट अशोक बोलते हैं, हे देवी, मैं उच्च कुलीन क्षत्रिय हूँ, मैं प्याज ग्रहण नहीं करता हूँ, तुम भोजन में से प्याज हटा दो। इससे अर्थ है कि क्षत्रिय राजा मांसाहार तो छोड़ो, प्याज भी नहीं खाते थे। ये लौकिक साहित्य, हमारे धार्मिक साहित्य, लोक साहित्य का इतिहास है। नमोस्तु गुरुदेव। असीम कालीन भक्तामन स्तोत्र का पुण्य एवं महत्व क्या होता है और सांगानेर तीर्थ क्षेत्र में आजीवन भक्तामन स्तोत्र कब से शुरू होना चाहिए? फिर भी कभी कभी करने के मन होते हैं, करने की व्यवस्थाएं होती हैं, करना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार के पुण्य की 2 प्रक्रियाएं बताई गई जैन दर्शन में। एक नियत पुण्य और एक अनियत पुण्य। नियत पुण्य वो कहलाता है जिसमें व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं प्रतिदिन यह कार्य तो करूँगा ही करूँगा। मेरे नियत दिनों के लिए, जैसे प्रतिदिन मैं भगवान का दर्शन करूँगा, पूजन करूँगा, अभिषेक करूँगा, षट्कर्माणि दिने दिने, ये नियत पुण्य है। इस नियत पुण्य से हमें वो पुण्य वर्गणाएँ प्राप्त होती हैं कि जो जिस पर्याय में हम जिंदगी जीने जाएंगे तो उस जिंदगी को चलाने के लिए जो अनुकूलताएं चाहिए वो अनुकूलताएं इस पुण्य से बन जाती हैं। दूसरा नियत पुण्य चाहिए। नियत पुण्य का दूसरा रूप
कि कुछ व्यवस्थाएं प्रतिदिन तो जिंदगी चलाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कार्य आते हैं जो नियत रूप में कभी कभी करना पड़ते हैं। जैसे मकान बनाना, तुम्हें प्रतिदिन नहीं बनाना, लेकिन ज़िंदगी में बनाना तो पड़ेगा। परिवार गृहस्थ हो तो परिवार का शादी विवाह करना। आप अपनी ज़िंदगी में कभी तो कुछ उत्सव महोत्सव आदि मनाते हैं, वो नियत पुण्य होकर के कभी कभी होता है, लेकिन नियत है। उसके लिए हमारे लिए पुण्य करने का नियत करना चाहिए कि हम महीने भर में यह कार्य तो करेंगे ही करेंगे, हर हफ्ते हम यह कार्य तो करेंगे ही करेंगे, हम 6 महीने में एक कार्य तो करेंगे ही करेंगे, हम साल भर में एक कार्य तो करेंगे ही करेंगे। जैन श्रावकों के लिए इसलिए बीच बीच में कुछ ऐसे नियत पर्व रखे जिसमें तुम्हें धर्म करना ही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए अनियत काल में, कुचित कदाचित काल में नियत व्यवस्थाएं जो आपके घर में आती हैं, उसके लिए हर व्यक्ति को एक ना एक संकल्प करना चाहिए। कुछ संकल्प करना चाहिए हम प्रतिदिन करेंगे, कुछ संकल्प करना चाहिए कि हम साल में एक बार करेंगे। मंदिर वही है, भगवान वही है, तीर्थ क्षेत्र वही है, लेकिन उसमें ठान लिया कि मैं साल भर में पूजन तो प्रतिदिन करूंगा, लेकिन साल भर में एक बार मंदिर में विधान जरूर करूंगा। पूजन का पुण्य अलग है, पूजन के पुण्य से आपकी जिंदगी के जो दैनिक खर्चे हैं उसे चलाने लायक व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कभी कभी जो आपके यहाँ महोत्सव आदि कार्यक्रम करते हैं उनकी व्यवस्था आप नहीं कर पाओगे। आपके लिए वो हमेशा जिंदगी चल रही है, लेकिन कल के दिन कोई अच्छा कार्यक्रम करना चाहें तो आप चाहेंगे तो आपका इंतजाम नहीं होगा, आप समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि आपने कभी ऐसा पुण्य किया ही नहीं। इसलिए पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने दूसरा कहा, कोई ना कोई पुण्य ऐसा करो जो किसकी प्रतिदिन मत करो, साल में एक बार करो। इन सबको पढ़ने के बाद हमने अपने श्रावकों के लिए, भक्तों के लिए एक आइटम सोचा कि प्रत्येक जैन श्रावक को साल में एक बार किसी ना किसी तीर्थ क्षेत्र पर एक विधान जरूर करना है। साल में एक बार की बात कर रहा हूं, साल भर में, पूरे साल भर में एक बार, जिसमें तुम्हारी मर्जी पड़े। प्रतिदिन करो तो कोई आपत्ति नहीं है, महीने, लेकिन इतना तो कम से कम करें कि हम साल में एक बार कोई विधान, भक्तांबर विधान सबसे ज़्यादा रुचिकर है, समय भी कम है उसमें लगता है, और उसकी एनर्जी बहुत है। उसमें जो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने शब्दों का जो चयन किया है, एक एक श्लोक के जो शब्द हैं, बीजाक्षर हैं, वो उसी अर्थ के संबंध में प्रयोग किए गए हैं जो उस श्लोक का अर्थ है। ये विशेषता है। कल्याण मंदिर स्थित इससे 100 साल पहले लिखा गया, वो 6वीं शताब्दी का है, ये 7वीं शताब्दी का है, लेकिन यह सारे जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें जो शब्दों का चयन किया गया है बीजाक्षरों का, वह उसी अर्थ के अनुसार किया गया है जो वहाँ बताना चाहे। इसी के ऊपर जो रिद्धि मंत्र बने, भक्ताम मारने बने, सब कुछ, और आज से नहीं, 16वीं शताब्दी के अंदर एक भट्टारक ने इसके ऊपर यंत्रों की रचना की, इसी के ऊपर मंत्र बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें इसकी हैं। तो इस भक्तांबर को हमने 24 वर्गों में 24 तीर्थंकरों का रूप देने का प्रयास किया, और सांगानेर तो एक ऐसा स्थान है, संगी मंदिर, जो भारतवर्ष के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धा का विषय बन चुका है। वो स्थान एक ऐसी अतिशयकारी शक्ति है जो किसी कारण से त्रोहित हो गई थी। सन 1994 में जब हम उस मंदिर में गए, हमारे लिए भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, दरवाजे में कमरे मंदिर में बैठा रहता था, यात्री नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। आते थे तो कभी कभी विदेशी लोग जरूर आ जाते थे, और चमगादड़ों का घर था। जब मैंने भगवान की मूर्ति की शक्ति देखी, अतिशय देखा, तब मैंने कहा, भगवान आप भली शक्ति छुपा के बैठो, लेकिन तुम्हारे लिए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जगत का कितना नुकसान हो रहा है। तब उनकी शक्ति के उजागर करने में जो बाधक तत्व थे वो हटाए गए। आज सांगानेर सारे जगत को मालूम है
कि सांगानेर कहाँ पहुंच चुका है और कितनी आस्था का केंद्र है। वहाँ तो मेरा मन करता है कि वहाँ 24 घंटे ही भक्ति होना चाहिए, अखंड पाठ। कुछ नहीं है, जयपुर पास में है, जयपुर क्या, जयपुर में ही है, लाखों जैनी है, लाखों जैनी है। यदि एक एक घंटे भी सांगानेर में भक्तांबर पाठ पढ़े तो इतने सारे लोग हैं कि आजीवन क्या असीम कालीन तक 24 घंटे भक्तांबर पाठ चल सकता है। ललितपुर में जैसे चल रहा है, जबलपुर में जैसे चल रहा है, जयपुर में सांगानेर में चलाया जा सकता है। 24 घंटे भक्तांबर चले तो असीम कालीन चल सके। लेकिन फिर भी उतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये बात बहुत दिन से बहुत लोगों ने प्रश्न भी किया, लेकिन तुम्हें मालूम है मेरा नेचर है, मैं वहाँ की जो अधिकृत कमेटियाँ हैं उनकी सहमति के बिना मैं अपनी कोई भी बात को रखता नहीं। मेरा पहले ही कहना है, मेरी कोई योजना नहीं है और कमेटी की जो योजनाएं होती हैं उसमें आशीर्वाद देने में भी मैं कमज़ोर नहीं पड़ता। इसलिए जब कमेटी आकर कहती है तो हमें अनुग्रह करने में कोई बाधा नहीं होती। आज कमेटी आई है, बहुत बड़ा मौका, यानी सांगानेर के अंदर को में विधान करने की अनुमति मिलना और वहाँ विधान करने का सौभाग्य मिलना ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मंदिर में आजकल इतना बड़ा मंदिर इतना छोटा पड़ने लगा कि कमेटी यही कह रही थी, हम लोग यही सोच रहे थे कि मंदिर में विधान करने वालों को बैठा लूँगा कहाँ, क्योंकि मंदिर छोटा पड़ने लगा। इतनी भीड़, इतना सुबह अभिषेक करने वाले, दिन भर पूजन करने वाले, दिन भर वहाँ तांता लगा रहता है, रात के 10-11 बजे ज़बरदस्ती बंद किया जाता है। फिर भी भक्तों को मौका मिलना चाहिए। आज कमेटी ने मन बनाया है कि असीम कालीन भक्तांबर सारे जयपुर, सारे भारत के लोग जो भी संगी मंदिर के अतिशयों से थोड़ा भी परिचित हों, आज ड्रा खुल रहा है। असीम कालीन भक्तांबर पाठ संगी मंदिर में वो भक्तांबर विधान चालू हो। वहाँ पर नंद्यावर्त की स्थापना होगी आपकी। आप एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, आज जो आप संकल्प करेंगे यह संकल्प आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। आप मरण को भी प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आपका विधान उस तारीख में उसके बाद भी होता रहेगा। असीम कालीन इसलिए रखा, ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म तो विधान खत्म, आप जाइए स्वर्ग में पधारिए, लेकिन आपका विधान उस तारीख में यहाँ भी होता रहेगा। यानी जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक ये विधान आपका उस तारीख में चलता रहेगा। कोई साधारण शक्ति नहीं है। आप कल्पना करें, आज तुमने विधान का संकल्प किया और आप मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन ये विधान जब तक मंदिर रहेगा तब तक विधान का पुण्य तुम्हें आज ही संकल्प करते ही मिल जाएगा। पूरा पुण्य आपके खाते में जमा हो जाए, आप भली चले जाइए। और वह विधान के साधुसा है कि वहाँ रखा हुआ नंद्यावर्त आपको हर साल मिलेगा। इस साल विधान करने आए, आप नंद्यावर्त की स्थापना करिए, अगली साल उस नंद्यावर्त को आप वापस ले जाइए और वहाँ मुद्रा का जो रूप मिलेगा वो भी। और आप जब मरण को प्राप्त हों, अपने बेटों को सारी वसीयत के साथ ये आदिनाथ की वसीयत भी सौंप जाइए। 50 नंद्यावर्त, 50 चांदी मुद्रा जब आप उसको सौंपेंगे बेटे को, बोले बेटा ये तो मेरे पसीने की कमाई है और ये पुटरिया मेरे धर्म की कमाई है, मंदिर संगी आदिनाथ के द्वारा दी। और वो सिक्कों का संग्रह होते होते 7 पीढ़ी तक यदि ये संग्रह होता गया, आगे कितना बड़ा इतिहास बनेगा। तो वो नंद्यावर्त की स्थापना 365 सदस्य जिस दिन घोषित हो जाएंगे, उसी दिन संगी मंदिर के लिए हम शुभ मुहूर्त निकाल करके यहाँ से या जहाँ भी मैं रहूँ वहीं से मंगल कलशों की स्थापना करके और वहाँ भजन शुरू कर दिया जाए। अभी तुम लोगों को दूसरे स्थानों पर कमेटी से चर्चा हो रही थी, दूसरे स्थानों पर सस्ता माल बिक रहा था।
कभी कभी मार्केट महंगे भी होते हैं, आदिनाथ बाबा थोड़े महंगे हैं। और वहाँ का कोई भी, मैं नहीं चाहता कि आप विधान करो तो आपको निर्माल का दोष आवे। आप जो राशि देंगे वो राशि फिक्स डिपॉजिट में जाएगी, उसके ब्याज से आप साल भर का एक विधान करोगे और उस विधान में तुम्हें, हाँ, जो राशि तो जमा हो गई आपकी, कभी भी खर्च नहीं होगी जब तक मंदिर रहेगा। उसके ब्याज से आपको विधान की सामग्री दी जाएगी। और कितनी बड़ी सामग्री दे रहे हैं ये, 50-55 तो श्रीफल होंगे आपके विधान के, 60 नारियल हर विधान प्रति जब भी तुम आओगे मिलेंगे। 5 लोगों को रहने का स्थान, फ्री कमरा, सांगानेर में फ्री कमरा मिलना, अरे पैसे ही में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फ्री कमरा, 5 लोगों के लिए भोजन आदि व्यवस्था, और 5 लोगों के लिए वहाँ एक पंडित होगा जो आपसे आपका विधान कराएगा, और बिना संगीत के नहीं होगा, संगीत के साथ होगा। तो ये सारी व्यवस्थाओं में अपन को मंदिर के निर्माण का दोष न लगे, इसलिए क्योंकि सांगानेर जयपुर ही है, शहर की स्थितियां हैं, तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए कमेटी ने जो किया है, ये व्यवस्था आप लोग अपने आप घोषित करें। मनोज बाबू। नमोस्तु गुरुदेव। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए लक्ष्य के प्रति कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? इसकी शुरुआत है उसकी ऊंचाई का अंत भी, क्योंकि ऊंचाई की शुरुआत होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई अंत ना होता हो, अंतिम ऊंचाई होती है। देखो, मोक्ष मार्ग के अनुसार व्यक्ति अविरत सम्यक दृष्टि से शुरू होता है, सिद्ध बनने तक उसकी ऊंचाई खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई परिणमन नहीं होता, वो शाश्वत होता है। दूध से दही बन सकता है, दही से नवनीत बन सकता है, नवनीत से घी बन सकता है, घी के बाद कुछ नहीं बन सकता, पर तो बना के खा लो, यही सार है। नमोस्तु गुरुदेव। योग मार्गणा और योग स्थान में क्या अंतर है? योग मार्गणा और योग स्थान, योग स्थान जो है आत्मा के विशुद्धि के परिणामों से बनते हैं, आत्मा की कषायों की शक्ति से बनते हैं, आत्मा के परिणामों से योग स्थान नापा जाता है। इस व्यक्ति ने हाथ उठाया, यूं पटका, तो इसमें कितना उपयोग था, कितना अभिप्राय था, क्या भाव था। किसी जीव को मारने के लिए हाथ उठाया है, बचाने के लिए हाथ उठाया है, तो उस समय हमारे उपयोग पर आधारित होती है। अपने उपयोग से मन वचन काय की चेष्टा करना, उस उपयोग में योग स्थान होते हैं। और योग मार्गणा में जो होते हैं, उपयोग से मतलब नहीं रहता, वहाँ मन वचन काय की प्रवृत्ति से मतलब है। वो पौधगलिक है। काय की प्रवृत्ति से क्या रूप परिणति हुई, वचन से क्या और उपयोग से क्या, वहाँ मन वचन काय से संबंध होता है, और योग स्थान में उपयोग से संबंध होता है। सुधा समाधान।